अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट ऑफ एमडीकेट इन सिंध। वो स्टूडेंट जो इस साल एमडीकेट के एग्ज़ाम में अपीयर होने जाएंगे वो कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछने जाते हैं कि सर एमसीक्यू बैंक के हवाले से उनका सवाल है, बुक के हवाले से उनका सवाल है, सर आखिरी दिन में क्या पढ़ना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में उन तमाम सवालात जो बच्चे हमें कमेंट सेक्शन में पूछते गए हैं, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं, जो बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उन सवालात के जवाबात को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट ऑफ एमडीकेट इन सिंध। सिंध के जो बच्चे स्पेशली जो एमडीकेट के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो बच्चों का जो डिफरेंट कमेंट सेक्शन में पूछे गए हैं वो है एमसीक्यू बैंक। Which MCQ bank we should follow? यहाँ ये पूछा जा रहा है कि सर हम कौन से MCQ बैंक को जो है वो फॉलो करें, हमें कौन से MCQ बैंक को फॉलो करना चाहिए। अब हमारे पास कौन कौन से MCQ बैंक ऑप्शन में है। एक तो पीएमसी ने अपने पेट सीरीज के नाम से इतने सारे MCQ जो है वो अपलोड किए हुए हैं। एनटीएस जो कि पीएमसी से पहले कई सालों तक जो है वो टेस्ट कंडक्ट करता रहा, तो क्या एनटीएस के एमसीक्यू को हमें फॉलो करना चाहिए। और एनटीएस से पहले जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने भी कुछ सालों तक जो है वो टेस्ट कंडक्ट किए हैं। तो बच्चों के जहन में सवाल है कि इन तीनों में से हमें किस एमसीक्यू बैंक को फॉलो करना चाहिए, किसके पास पेपर पर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जो है वो इन तीनों को मुकम्मल तौर पर तो नहीं कर पा रहा। तो इनमें से किस हिस्से को जो है वो ज़्यादा ध्यान से हम तवज्जो के साथ करें, ये बच्चों का एक कॉमन सवाल है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सा मैं आपको जो है वो पहले बेसिक थोड़ी सी बुनियाद की तरफ चलते हैं। और वो बुनियाद ये है इन 1999, याद रखिएगा 1999 से पहले एंट्री टेस्ट होता ही नहीं था। जिसके इंटर के एग्ज़ाम में जितने ज़्यादा मार्क्स, उसका एडमिशन जो है वो उतने अच्छे नंबर पे हो जाता था। जिसके इंटरमीडिएट के अंदर एग्ज़ाम नंबर कम, तो उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता था। तो 1999 में आईबीए इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कंडक्ट द एंट्री टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जो है वो एंट्री टेस्ट की जो है वो शुरुआत रखी कि भाई इंटर के एग्ज़ाम के बाद बच्चों का एंट्री टेस्ट का एग्ज़ाम होना चाहिए। तो 99 से एंट्री टेस्ट की जो है वो शुरुआत हो गई। फिर इसके बाद जो है वो डिफरेंट कंडक्टिंग बॉडीज आई, लेकिन सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे सिंध भर में जो है वो एंट्री टेस्ट का जो है वो आगाज़ किया था। बिफोर 2009 डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कंडक्टेड टेस्ट। 2009 से पहले, याद रखिएगा 2009 से पहले 2008 2007 इसमें डाउ जो है वो टेस्ट क्या करता था, टेस्ट जो है वो खुद कंडक्ट किया करता था, यूनिवर्सिटी खुद पेपर बनाती थी और वो कंडक्ट किए जाते थे। और 2009 टू 2019, 2009 से लेकर 2019 तक एनटीएस कंडक्ट 10 टेस्ट। एनटीएस का पूरा सिस्टम था, हाँ सुपरवाइज डाउ करता था, गौर से सुनिएगा, सुपरवाइज जो है वो डाउ किया करता था, लेकिन कंडक्टिंग बॉडी जो थी वो बिल्कुल सेपरेट थी। एनटीएस की पूरी अलग टीम होती थी, एनटीएस का पूरा पेपर बनाने का सिस्टम अलग होता था, रिजल्ट अनाउंस करने का सिस्टम जो है वो एनटीएस का पूरा अलग से था। तो 2009 से लेकर 2019 तक करीब करीब 11 साल तक जो है वो एनटीएस जो है वो खुद कंडक्ट करता रहा। और 2020 से लेकर 2021 पिछले लास्ट 2 सालों में पीएमसी कंडक्ट द टेस्ट। और इन 2 सालों के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चों को जो है वो परेशानी आई, वो ये परेशानी थी कि फेडरल बोर्ड के सवाल आते थे। वो परेशानी ये आई कि पंजाब बोर्ड से जो है वो ज़्यादातर सवाल दे दिए जाते थे और सिंध वाले बच्चे जो है उस कोर्स को पढ़ के ही नहीं आते थे। भाई वो एक टॉपिक जो है वो बच्चा 2 साल से समझता आ रहा है अपने सिंध बोर्ड की बुक से, और आप एंट्री टेस्ट के अंदर जो है वो पंजाब के सवाल दे रहे हो, तो बच्चा बहुत ही डबल माइंडेड और कन्फ्यूजिंग फेज में चला गया था। तो अब जो है वो इस साल बच्चा कह रहा है कि सर हम किसको फॉलो करें। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने प्रीवियस देखिए, जैसा कि आपने देखा कि 2009 से पहले, मतलब पिछले 2 साल से पीएमसी टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, उससे पहले 11 साल से जो है वो डाउ खुद कंडक्ट किया करता था।
तो अब जो है मतलब 11 और ये पिछले 13 सालों से डाउ ने कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं किया। तो अब 13 साल पुराने पास पेपर के सवालात उठाने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि वो 13 साल पुराने जो सवालात हैं उस वक्त जो है वो बुक्स का अंदाज और बुक्स का पैटर्न और कोर्स का अंदाज जो बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था। तो 13 ईयर्स बिफोर आपने डाउ के कोई पास पेपर किसी भी नाम से वो बेचता है तो आपने उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि इससे पहले जब डाउ टेस्ट कंडक्ट करता था तो डाउ क्वेश्चन पेपर भी खुद ले लिया करता था। तो क्वेश्चन पेपर जब ले लिया करता था तो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो कभी एग्जैक्ट वर्डिंग वाले क्वेश्चन स्टूडेंट के पास कभी नहीं पहुंच पाते थे। तो ये मैं आपको बताता रहूं कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने जो है वो अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है, पास पेपर के सवालात के चक्कर में अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना, क्योंकि पिछले 13 सालों से डाउ ने अपना कोई पेपर नहीं बनाया और आफ्टर 13 ईयर्स डाउ जो है वो अपना पेपर बनाने जाएगा। तो वो पुराने ज़माने वाले जो 13 साल पुराना जो MCQ बैंक है वो डाउ को जो है वो निकालने की कोई खास नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक्स जो है वो उसके 13 साल के अंदर जो है वो बुक काफ़ी जो है वो अपडेट हो चुकी हैं। अब जो है वो बुक से बात आई कि बच्चों के जहन में है बुक्स, विच बुक वी शुड फॉलो, हम भाई कौन सी बुक को फॉलो करें। अब बच्चों विच बुक वी शुड फॉलो, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, KPK बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड, फेडरल बोर्ड। बच्चे बहुत कंफ्यूज, पिछले 2 सालों से जो PMC ने जो बच्चों को कंफ्यूज किया है, बच्चा किसी एक लाइन पर किसी एक ट्रैक पर ठहरने को तैयार ही नहीं है, बहुत ही कंफ्यूज हुआ है कि भाई सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, KPK बोर्ड, बलूचिस्तान या फेडरल बोर्ड यानी इस्लामाबाद वाली बुक्स को हम फॉलो करें। तो बेटा इसका जवाब है कि प्रोविंशियल लेवल पर टेस्ट कंडक्ट करने का मकसद ही यही था कि सिंध वालों का पेपर जो है वो अलग हो, उनके कोर्स के मुताबिक हो, पंजाब वालों का जो है पेपर जो है वो उनके कोर्स के मुताबिक हो, KPK वालों का कोर्स उनके मुताबिक हो, बलूचिस्तान बोर्ड वालों का एग्जाम उनके बोर्ड के मुताबिक हो, और फेडरल बोर्ड यानी इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, उनका जो है वो टेरिटरी के अंदर जो है वो एग्जाम जो है वो उनके कोर्स के मुताबिक लिया जाए। तो आपने जो फॉलो करना है वो किसको फॉलो करना है, आपने जो मेजॉरिटी जो 99% आपने जो वो फॉलो करना है किसको, सिंध बोर्ड पर आपने जो वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, स्पेशली वो चैप्टर्स जो PMC के सिलेबस में है उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करनी है, मेहनत करनी है। और फिर जो बच्चों का एक और सवाल है, इन लास्ट फाइनल डेज विच टॉपिक वी शुड फॉलो, लास्ट डेज के अंदर सर कौन से टॉपिक हमें अच्छे से रिवाइज करने चाहिए, बच्चे ये पूछता है। तो इसके लिए ये सवाल भी बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा है, तो वी विल अपलोड द लिस्ट ऑफ टॉपिक फॉर रिवीजन इन 1 to 2 days। अब 1 से 2 दिन मुझे थोड़े से लगेंगे, मैं सारे पास पेपर को थोड़ा रिव्यू करता हूँ और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स के, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बायोलॉजी के, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो केमिस्ट्री के, जिनके जो वो NTS में या डाउ के पास पेपर में ज़्यादातर जो है वो जिन टॉपिक्स से सवाल आते हैं उन टॉपिक्स के हवाले से उन टॉपिक्स की लिस्ट जो है वो मैं आपको 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छे से स्टडी करने के बाद मैं आपको वो लिस्ट जो है वो अपने चैनल पर उन लिस्ट की वीडियो में अपलोड कर लूँगा ताकि आप उनके मुताबिक जो है वो तैयारी कर सकें। एनी फर्दर क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट, कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम उसकी के हवाले से आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा तो इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो की शक्ल में अपलोड करके आपके उस सवालात का हम जवाब देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।